और जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर में। और अब जैसे कि हमने बात की एस्थेटिक की, और आपने ट्रीटमेंट होते हुए यानी प्रोसीजर होते हुए मेरे ही चेहरे पर देखा कि हमने हाइफो ट्रीटमेंट करवाया। और अब जब हम बात करते हैं स्किन रिलेटेड, तो ज़िंदगी में हमें काफ़ी सारी चीज़ें सामना करनी पड़ती हैं। यानी अगर हमारे पास विजिबल आँखें, यानी हम देख सकेंगे चीज़ों को, तो चीज़ें अच्छी लगेंगी। यानी कहते हैं कि आपकी देखने की आँख, देखने वाले की जो आँख होती है वो बेहतरीन होती है, आपको नज़ारा अच्छा लग रहा है या नहीं। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद महमूद, जो कि डायरेक्टर एंड लीड कंसल्टेंट है खालिद आई क्लिनिक, और चेयरमैन है आई जो ट्रस्ट है इनका, खालिद चेयरमैन है उसके, आप आईसाइट ट्रस्ट का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो वाकई में आजकल कोई क्वेश्चन मैं साइड पर रखकर एक बोलूँगा कि जो आजकल सस्ते लेंसेज लगाकर बच्चे जो हैं हमारे फजूल की एक शो टशन मारे होते हैं, उसके बाद पूरी आई के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, तो वो क्योरेबल है या नहीं? एक आसान अल्फाजों में बताइए। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज के ऊपर वो आ रहा है। अगर इन्फेक्शन बिल्कुल अर्ली स्टेज पे है तो उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है दवाओं के साथ, एंटीबायोटिक्स होती हैं, और अगर उसके अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटी फंगल दवाएँ देने से। अगर एडवांस हो गया है स्टेज, तो बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो बिल्कुल बीनाई को ख़त्म कर देती हैं। कॉर्निया के अंदर जो है वो पस पड़ जाता है। अगर उस स्टेज के ऊपर आ रहा है तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर कंट्रोल हो भी जाता है तो उसकी वजह से फिर एक ओपेसिटी पैदा हो जाती है, तो कॉर्निया की शफाफियत जो है वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो सारी ज़िंदगी देख नहीं सकता है। ये बात है। इसी के साथ खालिद नूर भाई हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमारे अक्सर बीच तरफ शोज में देखते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं, फिर हम उनको पकड़ के ले आते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है खालिद भाई? निशान भी अल्लाह का शुक्र है और आपकी मोहब्बत है कि आप हमेशा याद रखते हैं, और मेरी कोताहियाँ कि ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। मैं तो मंडे टू फ्राइडे यहाँ मौजूद होता हूँ। और मुझे एक बंदा उस दिन कल भी कह रहा था खालिद भाई कि आप, मैंने कहा भाई मंडे टू फ्राइडे मैं मॉर्निंग शो पर ही मौजूद होता हूँ, 10 से लेकर 12 बजे तक लाइव होता हूँ। डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे, फिर आपसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात ये पूछने का रीज़न ये कि मैं उसके बाद मैं ट्रस्ट पे बात करूँगा। एक दो बातें ऐसी होती हैं कि जो जब आपके लिए सवाल मेरे कान में आ रहे हैं, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है, मुझे ये बताएं कि अगर मैंने एक आई कॉन्टैक्ट लेंसेज लिए हैं जो कि फॉर फैशन मैंने पहना है, मेरे कोई आई साइड वीक नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद खालिद भाई कहते हैं यार ज़ीशान मेरा भी ड्रेस वैसा है, मुझे तो वही वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज दो। तो क्या वो जो पानी जो सोल्यूशन होता है उसमें से निकालने के बाद वो दूसरा बंदा उसको यूज़ कर सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं होता है, हर इंसान के अपने आई का एक बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, और वही चीज़ जो अगर आप दूसरे के अंदर कर रहे हैं तो वो आपका बैक्टीरियल फ्लोरा जो है ना उसमें जा सकता है, जो कि एक नेचुरल होती है ये चीज़। तो किसी का उतारा हुआ लेंस बिल्कुल हरगिज़ किसी सूरत में नहीं पहनना चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम आते हैं आपका आई साइट ट्रस्ट पे। आई साइट ट्रस्ट बनाने के पीछे क्या मकसद था? आपने किसी के साथ ऐसा प्रोसीजर होते हुए देखा? ज़िंदगी में होता है ना, कुछ चीज़ें इंसान देखता है और वो फील करता है, बेबस होता है वहाँ पर कि इस वक्त तो मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब दोबारा किसी को इस बीमारी में मुब्तला नहीं होने दूंगा। तो कुछ ऐसा हुआ, तो मुझे आई साइट ट्रस्ट के पस मंज़र को जानना है। अच्छा, आई साइट ट्रस्ट का पस मंज़र ये तो बने हुए सिर्फ तकरीबन 20 साल हुए हैं आई साइट ट्रस्ट को, लेकिन मैं सोशल वर्क जो कर रहा हूँ बहुत इन डेप्थ जाके वो तकरीबन 1990 से कर रहा हूँ। और उससे पहले जब 83 में जब मेरा एडमिशन हुआ था सिंध मेडिकल कॉलेज में, तो उसके छठे या सातवें दिन ही मैंने वहाँ स्टूडेंट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज जो है ना ज्वाइन कर ली। तो मैं टीन एज से ही सोशल वर्क कर रहा हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ से, माशाल्लाह। तो वहाँ पे जो ना उस ज़माने में ब्लड जो है जमा किया करते थे जिन्ना हॉस्पिटल के लिए, और वहाँ से फिर हम जिन्ना हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में लेके जाते थे। SMC सिंध मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट से ब्लड लेते थे, तो 5-6 जो अपने स्टूडेंट्स होते थे उनको डेली ब्लीड करवाते थे और वो ब्लड डोनेट करते थे। 1990 में जब हाउस जॉब हमारी शुरू हुई, तो उस ज़माने में हमने ये देखा कि वहाँ पे जिन्ना हॉस्पिटल में पेशेंट्स के पास इवन पैरासीटामॉल तक नहीं होती थी। पेशेंट्स के लिए जिन्ना हॉस्पिटल में कफ सिरप नहीं होती थी, बहुत बुरा हाल था। लोग लकी स्टार से पैदल चल के आया करते थे इस उम्मीद में कि यहाँ पे इलाज हो जाएगा, दवा मिल जाएगी। डॉक्टर तो मिल जाता था लेकिन दवा नहीं मिल पाती थी। तो लोग उस बुखार की हालत में चल के आते थे और वापस नाउमीद होके, मायूस होके वापस जाया करते थे। तो उस ज़माने में हमारा जो ग्रुप था
हमारा जो बैच था, बैच ऑफ 89-90, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कुछ और डोनर्स के साथ मिलके कि वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि वहाँ के मरीज़ों की जो ज़रूरियात हैं उन नीड्स को केटर करे। माशाल्लाह, तो हमने उस ज़माने में पेशेंट्स एड फाउंडेशन की बुनियाद डाली क्या बात है। 1990 में, और वहाँ पे ब्लड बैंक बनाया, ड्रग बैंक बनाया, और फिर आज अगर आप जाएं तो मैं तो खैर 7 साल के बाद वहाँ से चला गया था उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो मैं उसका आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स, मैं उसका ऑनररी सेक्रेटरी, मेंबर गवर्निंग बॉडी और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर फर्स्ट 7 ईयर्स था। माशाल्लाह, और उस बुनियाद डाल के फिर अब जो है ना वहाँ पे और लोग हैं जो कि चला रहे हैं, वो बोर्ड है बाकायदा। तो आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स जो है ना बड़े बड़े सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बन गया है, साइबर नाइफ बन गई है, तो ये बहुत मेरे जाने के बाद और बहुत ज़्यादा तरक्की हुई वहाँ पे। उसके बाद जब मैंने जिन्ना हॉस्पिटल्स पे रिज़ाइन किया गवर्नमेंट जॉब से, तो मैंने फिर 2005 में जो है ना ये प्राइवेट अपना सेटअप किया, खालिद आई क्लिनिक। तो मॉर्निंग मेरी चैरिटी होती है और इवनिंग जो है मैं 2-2.5 घंटे से प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपका हॉस्पिटल एक तो कहाँ पर है? ये नाज़िमाबाद 4 नंबर में है, बिहाइंड अन्नू भाई पार्क। अच्छा, मैं एक चीज़ और चाहूँगा, उसके बाद हम आपके हॉस्पिटल के बारे में पूछते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, क्या तमाम चीज़ें। लेकिन उससे पहले अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो फर्स्ट कम फर्स्ट है या वॉक इन है? ठीक है, एक ऐसा नंबर जिससे देखिए जब डॉक्टर खुद बताएंगे ना, स्क्रीन्स पर नंबर चल जाए, तो डॉक्टर जब तक खुद नहीं बताते तो फीमेल जितने भी हमारे देखने वाले ऑडियंस है उनको ये फील होता है कि शायद ऑथेंटिक नंबर नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप अभी बताएं या ब्रेक के बाद आप बताना चाहें, वो आप पर डिपेंड है टोटली। ठीक है, बता देता हूँ, तो अभी बता दें। वहाँ का क्लिनिक का नंबर है 021-3660-2527। दोबारा बोलिएगा। 021-3660-2527। 2527। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आईसाइट ट्रस्ट जो सुबह आपने कहा कि मॉर्निंग जो आपकी शिफ्ट है वो ट्रस्ट की है? नहीं, ट्रस्ट की नहीं है, वो प्राइवेट ही। लेकिन हम करते ये हैं कि ट्रस्ट ये 2005 में फिर हमने बनाया। ठीक है, तो ये लाइक माइंडेड जो सिटीजन्स थे उन लोगों के साथ मिलके हमने ये बनाया कि यहाँ पे गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाए। ठीक है। तो हमारा डेली का एक आई कैंप होता है। डेली हमारे तकरीबन महीने के 30 आई कैंप्स होते हैं। माशाल्लाह, शायद ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि इतने कैंप्स डेली करती है, वरना लोग एक महीने में एक करने के बाद उसके 3 महीने आगे प्रचार करते रहते कि हमने महीने पहले 3 महीने पहले एक कैंप। खालिद भाई ऐसा ही होता है ये वाकई में। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा डॉक्टर साहब, देखिए मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन इनके चेहरे पर खालिद भाई जो फ्लेक्स आ रहा है तो इसी वजह से आ रहा है कि लोगों के बारे में सोच रहे हैं। और हमारा ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से देखें, कुरान पाक ने जो कह दिया, नबी करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, उससे आगे तो कोई दो बातें नहीं है ना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि दुनिया में तुम मेरी खल्क की खिदमत करो, आखिरत की जिम्मेदारी फिर मेरी है। तो आपने बड़ी एक बात मैं कहूँगा डॉक्टर साहब कि जहाँ अकाउंट खुलवाया है उसका तो कोई नेमो बदल ही नहीं है, माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला कबूल कर ले। देखिए कुछ पता नहीं होता है हमें कि इंसान कभी भी कोई एक गलती कर डालता है, कोई बड़ाई आ गई उसके दिल में, कोई दिखावा आ गया उसके दिल में, और सारी की सारी नेकी जो है ना ज़ाया हो जाती है। असल में मैं एक बात बोलूं डॉक्टर तो ये तो हमें ऊपर जाके ही पता चलेगा। नहीं, मैं एक बात बोलूं, हम नेक अमल करते हैं, हम नेकी के काउंट। अच्छा नियत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हम थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि हम नेक अमल करते हैं और अल्लाह तबारक तआला। अच्छा एक चीज़ आप नोट की होगी, फिर हम खालिद भाई की तरफ आएंगे। आपके अंदर भी तकब्बुर आ सकता है, इंसान है, फितरत है इंसानियत, ठीक है, लेकिन आप ये नोट करिएगा कि आप कभी भी थोड़ी सी बड़ाई सोचते होंगे ना, कहीं ना कहीं ठोकर ऐसी लगती है, गाड़ी की शक्ल में लग जाए, पेट्रोल चोरी हो गया, टायर किसी ने बस्ट कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको वहीं से पकड़ लेता कि यहाँ पर खालिद महमूद डॉक्टर साहब आप गलत हैं और आपको काम सही करना है। तो अल्लाह तबारक ऐसे ही है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा कुछ भी। खालिद भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब आप जो हैं वो लाइफ को गो थ्रू किस तरह देख रहे हैं? मतलब अभी जो मुल्क के अगर हम मौजूदा हालात पर अगर बात करें तो एक और स्पेल कराची को टक्कर देने वाला है, जो कि गुज़िश्ता रात मैंने पढ़ा कि मंगल की शाम 5 बजे से और वो 30 सितंबर सन 2025 तक रहेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निशान भाई मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमेशा मोहब्बत से हमें बुलाते हैं, और स्पेल के हवाले से बारिश की जो तबाहकारियाँ हैं शहर के लिए, इस मुल्क के लिए बड़ी नाकाबिले बयान है। लेकिन ये है कि ये कुदरती नेमत है बारिश, और शहर में 2-3 साल बाद मुनासिब बारिश हुई, इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई बारिश, लेकिन जिस तरह मुनासिब इंतजामात नहीं थे जिस तरह इंतजामात होने चाहिए थे वो इंतजामात बाकी नहीं थे। कोई कहता है कि टाउन का काम है, कोई कहता है ये मेयर साहब का काम है, कोई कहता है कंटोनमेंट्स का काम है। जब तक
एक शहर का सरबराह नहीं होगा और मुकम्मल इख्तियारात के साथ, तो तब तक ये मसाइल हल ही नहीं होंगे। आप शायर फैसल पे जाएंगे, केएमसी कहती है मेरे इख्तियार में नहीं है, कंटोनमेंट का इलाका है, टाउन्स के अंदरूनी गलियों की बड़ा बुरा हाल है शहर में। ऐसा ही है। अभी जो बारिशें हुई और दूसरा भी आपने बताया महकमा मौसमियात की पेशन गोई कि 1-2 रोज में दोबारा से एक स्पेल की तैयारियां हो रही हैं। तो बारिश एक नेमत है, लेकिन केएलटी को आप देख लें, मुज़ामत बनाती है। 3 दिन बाद लाइटें आई हैं। ऐसा ही है। कल एक जगह में प्रोग्राम में था, महफिल मिलाद की मूसा कॉलोनी में, तकरीबन 56 घंटे बाद वहाँ लाइट आई है। रात जब हम प्रोग्राम में थे हमारे सामने लाइट आई है। तो इसी तरह शहर के जो मुदाफ़ाती इलाके वहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पे कोई पीर साहब तो नहीं आते बोलेंगे पीर साहब की करामात है, लाइट आगे चेक करें। हाँ, ये- अक्सर लोग यही बोल रहे होते हैं। ये करामातें तो होती हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन ये कि इंसानी अमल का भी तो एक बड़ा अहम किरदार है ना। गलत तो यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक से वापस आएंगे, ब्रेक कंटिन्यू करेंगे इस बात को देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान नज़र। माशाल्लाह। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमें जो है वो ज्वाइन किया वहीद मुराद भाई ने। और वहीद मुराद के लिए मैं कहूँगा कि आज मुराद वहीद लग रहे हैं अपने ही छोटे भाई के। आपने इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है और क्या किया है, किस तरीके से इतना डोमेस्टिक चेंज आया, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची नौजवान पार्टी के सरबराह, मुबारक हो, आपने बाइक राइडर्स की सरबराह हमारे चेयरमैन फैजान हसन भाई उम्रे पे गए हुए माशाल्लाह 2-4 दिन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपका वो जो राइडिंग का एक फॉर्म था कि बाइक एसोसिएशन बन रही है, उसका ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुका है, उसके फॉर्म्स मिलने शुरू हो गए हैं, तो एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि अनाउंसमेंट आप भी कर दें। अच्छा, ऑल कराची बाइक राइड एसोसिएशन हमने बनाई है ना, बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी करवा दी और कल से इससे इफ्तिताह भी हो चुका है। कल हम नॉर्थ कराची और कराची के तकरीबन 4000 फॉर्म हमने बांटे फ्री में ना। और ये इसमें हम लोगों को फ्री इंश्योरेंस दे रहे हैं जो बाइक चला रहे राइडर है, और बाइक के मेंटेनेंस और बाइक की इंश्योरेंस ये भी हम फ्री कर रहे हैं, हर महीने करेंगे इसके। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किन किन हालात में आप बाइक को सही करवाएंगे? लोग ये कि वो सामान बोरी में डाल के ले आते, कहते हैं बाइक बना दो। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, उसमें हमने सारे फॉर्म में सारे टर्म कंडीशन हमने लिखा हुआ है ना। वो हमारे पास बाइक लेकर आएंगे, हमारे पास सारे चीज़ें अवेलेबल है। वो बाइक लेकर आ जाएंगे, हम उनको 1 दिन का 2 दिन का टाइम देंगे, उनको बाइक बिल्कुल 0 मीटर करके देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हम वो नहीं सिर्फ बाइक्स बना रहे, इसमें हेलमेट भी है, जैकेट भी है, ग्लव्स भी है, सारी चीज़ दे रहे। वो दे रहे जो नो वायलेशन नो चालान, ताकि राइडर जब बाइक सड़क पे निकले तो खौफ ना हो, ट्रैफिक वाले मुझे देख के चालान कर देगा। ठीक नहीं। अच्छा, एक बात अच्छा, चला चलिए कुछ भाग के रहना, पहले देखिए हमने नंबर प्लेट का इशू आया था, ठीक है। नंबर प्लेट पे हमने कार्रवाई की। नंबर प्लेटें दी, कार्रवाई नहीं की, नंबर प्लेटें बांटी। कार्रवाई तो हमारे एक्साइज पुलिस ने की थी। जी नंबर प्लेट हमने फ्री में बांटी थी। तकरीबन लाख से ऊपर नंबर प्लेट हमने फ्री में। ऐसा ही है। उसके बाद फिर आपके हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले चलान सामान पार्ट्स पे, एसेसरीज पे, बैक लाइट पे, हेडलाइट पे चलान, तो वो हमने फ्री तकसीम करना शुरू कर दिया और काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में हमने तकसीम किया मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जाके। उसके बाद फिर हमने फिर फैजान भाई ने यही सोचा यार हम ऐसा बाइक राइडर को हम एसोसिएशन बनाते हैं ताकि वो खुद मुख्तार टेंशन फ्री हो जाए, खुद मुख्तार हो जाए। खुद मुख्तार वो घर से निकले, जब वो खुद अपने आप को मजबूत होगा तो अपनी फैमिली को भी मजबूत करेगा। असल में हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, बेचारे जो राइडर्स हैं या जो बाइक सर्विसेज प्रोवाइड करें, यानी आप बाइक बुक करते हैं और आपके घर के सामने आ जाती है और वहाँ पर जाते हैं, जो दूसरे भाई हमारे खड़े होते कहते हैं सेफ्टी नहीं है तो कुछ पैसे निकालो, तो बेचारे अक्सर मैंने देखा कि रो रहे होते कि भाई सुबह से यही दिहाड़ी लगी है और क्या करें क्या ना करें। तो वाकई में फैजान भाई ने कहा कि हमने तमाम चीज़ों को फिट करने के बाद फिर आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। तो ये चीज़ें वही भाई आपसे मजीद बात करेंगे। अच्छा जी, अब डॉक्टर खालिद महमूद आपकी तरफ आते हैं कि आपकी जो आई साइट ट्रस्ट है, इसके जो मकासद क्या हैं और किन किन पहलुओं पर ये लोगों की रहनुमाई कर रहा है? ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे तकरीबन 30 आई कैंप्स जो है ना वो महीने के होते हैं और ये कराची के सबर्ब्स में, कच्ची आबादियों में, मज़ाफ़ात में होते हैं। वहाँ से फिर पेशेंट्स को लेके आते हैं जो कि सर्जरी के पेशेंट्स होते हैं, तो हम सिर्फ कैंप करके दवा बांट के या चश्मे बांट के नहीं आ जाते हैं जैसे कि जनरली आई कैंप्स में होता है या डिफरेंट मेडिकल कैंप्स में होता है। हम प्रॉपर फॉलोअप करते हैं, वहाँ पे हम पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डेट देते हैं और उनको जनरली फिर ट्रांसपोर्ट भी, बास पेशेंट्स को अगर लमसम कैंप्स के वाले जो हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त।
फ्री ट्रांसपोर्ट होती है, फ्री सर्जरी होती है उनकी, फ्री लेंस डाला जाता है, फ्री दवा दी जाती है उन लोगों को। तो ये सारा का सारा काम जो है ये फ्री होता है। महीने में तकरीबन 300 के करीब हमारे फ्री ऑपरेशंस होते हैं। तो माशाल्लाह ये तमाम माशाल्लाह। कैंप्स से जो हम पेशेंट्स लेके आते हैं, और जो वैसे भी अगर वॉक इन भी हैं जो ज़कात डिज़र्विंग है, तो ये ज़कात के ऊपर इन लोगों की फ्री सर्जरीज 300 सर्जरीज होती हैं। अच्छा अच्छा, इसको फेको कहा जाता है जो जी हाँ, फेको फेको जो emulsification, जी है, हाँ। तो इसके अंदर जो लेंस है, अच्छा इसका लेंस भी डाला जाता है या जी हाँ, सिर्फ जी हाँ। कोई ट्रिक को रिमूव किया जाता है? जी हाँ, कैटरेक्ट को रिमूव करके इसकी जगह लेंस डाला जाता लेंस है। डाला जाता है। इसके अलावा और भी सर्जरीज होती हैं, पर्दे की सर्जरी होती है, रेटिना की, वो डिटैचमेंट हो जाती है, या खून आँख के अंदर आ जाता है, उसकी सर्जरी होती है। फिर भैंगे पने की सर्जरी होती है, जिसको स्क्विंट कहते हैं। इसके अलावा नाखूना आ जाता है जिसको टेरिजियम कहते हैं, उसको रिमूव किया जाता है, सही। उसकी भी सर्जरी होती है। तो सिर्फ कैटरेक्ट नहीं, हम और भी सारी सर्जरीज, हमारे यहाँ टीम जो है वो बड़ी 6 कंसल्टेंट्स की है। तो माशाल्लाह। हमारे यहाँ सारी चीज़ें, रेटिना की सर्जरी, कॉर्निया की सर्जरी, ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जरी, ये सारी की सारी सर्जरीज जो है ना होती हैं। तो जो ज़कात डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं उन लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट होती अच्छा है। डॉक्टर साहब, अगर फ़र्ज़ करें मैं, क्योंकि अब आबद आबद है रमज़ान की भी, क्योंकि पता नहीं चलेगा, वो कहते हैं ना छलांग लगाते लगाते हम 17 फरवरी पे पहुंच जाएंगे। 17 या 18 फरवरी एक्सपेक्टेड पहला रोज़ा है और 2026। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऐसा बंदा हमें कांटेक्ट करता है कि मुझे आंख का मसला है या कुछ भी, तो शुड वी गिव द नंबर कि आप इस नंबर पर, आपका नहीं, मैं आप मुझे एक और नंबर देंगे कि इस पर रब्ता करें, क्योंकि आपका नंबर दिया तो फिर तो हो गया काम। जी जी हाँ, ये मैंने जो क्लिनिक का नंबर दिया है आपको, उसके ऊपर अभी जो पहले बताया था 6636025227, उसके ऊपर कांटेक्ट करके वॉक इन मॉर्निंग हमारी चैरिटी होती है। ठीक है। तो वो सिर्फ पता समझ सकते हैं, और अन्नू भाई पार्क के बैक साइड के ऊपर है। मॉर्निंग में 9 बजे से लेके 1 बजे तक वो किसी वक्त भी आ जाएं, और उनको बताया जा सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम है। वो जो ग्रीन बस चल रही है अनु भाई पार्क पे जहाँ रुकती है, वहीं उसके तो बिल्कुल वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, तकरीबन 100 यार्ड्स के करीब है। जबरदस्त। बिल्कुल बस स्टॉप जो है ना वो एओ क्लिनिक के सामने ही है। वहाँ से जो है ना वॉक करके आएंगे तो सिर्फ अन्नू भाई पार्क बीच में पड़ता है, तो तकरीबन 150 मीटर्स जो है ना वो बस और स्टॉप देखिए से। डॉक्टर साहब, आपने अच्छी जगह पे बनाया ये आई साइट ट्रस्ट जो है, ताकि वॉक करके जाएं और देखें कि धुंधलापन है, और जब वहाँ से वापस आएँ तो ज़िंदगी के खूबसूरत पल आप भी जी सके। क्या बात है आपकी। खालिद भाई आपकी तरफ आते हैं। अब मुझे ये बताएं कि हाँ जी, बारिश हो गई, तमाम चीज़ें हो गई, बुरा स्पेल आ गया, मुझे एक बात बताएं कि अगर हम सारी चीज़ों को साइड पर रखते हैं, ठीक है, हमने जो कल कारकर्दगी दिखाई है, कोई चौके छक्के लगाए हमने, और बदतरीन कल शिकस्त हासिल हुई है पाकिस्तान टीम को, और उसके बाद एक नीचे स्लोगन प्ले किया गया कि जो भी हो वॉर तो हम जीते हैं। तो मुझे बताएं कि अब वॉर को हम हर जगह यूज़ करेंगे, हम अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कल वाले पे वैसे गुस्सा बढ़ा मुझे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से अच्छा नहीं लगता पूछते हुए, आप बताएं। निशान भाई, दोनों सवालात के मैं जवाब दूंगा। बारिश की जो तबाकारियाँ हैं शहर के लिए, तो आपकी तवज्जो से मैं काम से मुतालबा करूँगा कि जहाँ जहाँ SHGC ने खुदाई करी है और उनकी पेमेंट भी जमा करा दी गई है मुख्तलिफ टाउनों की, तो फौरी तौर पे वो आप रोड की इस्तकारी करें। ज़बरदस्त। और बिल्कुल। इसी तरह मेयर साहब ने जो 106 सड़कों का ऐलान किया है, फौरी तौर पे वो काम शुरू करें। और सीवरेज का सिस्टम, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो नाम चेंज किया गया है, सीवरेज के हवाले से बहुत ज़्यादा फुकदान है। अभी 4 दिन से पानी शहर में, आधे शहर में, सेंट्रल में, वेस्ट में, हब के केनाल में शगाफ की वजह से प्रॉब्लम आई थी। जो रात गए अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। 4 दिन से लोगों को पानी नहीं है। वाटर एंड कॉरपोरेशन पानी का निज़ाम और सीवरेज के निज़ाम बेहतर करे। अगर बेहतर होगा तो सिंध गवर्नमेंट की भी नेकनामी में इजाफा होगा, मेयर साहब की भी नेकनामी में इजाफा होगा, और टाउन और यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को 12-12, 13-13 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आ रहे। बस ये है कि पहले मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर करते थे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा फुकदान था। अब मुंतखब नुमाइंदे जब हैं और अगर ये काम ना हो तो बहुत बड़ा अलमिया है। यूनियन काउंसिल, टाउन, और यकीन माने बारिश के दिनों में कहीं नज़र नहीं आए। इसी तरह कंटोनमेंट्स के इलाके, मैं कंटोनमेंट्स के हुकाम से भी मुतालबा करूँगा और इदारों से भी मुतालबा करूँगा, खुदारा अगर जहाँ जहाँ आपका इलाका आता है वहाँ आवाम को सहूलत फराहम करें। आवाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और बारिशें होनी चाहिए और इस शहर के लिए ज़रूरी है। इसी तरह अगर बारिश का पानी अगर ज़ाया ना हो, हमने भी मुख्तलिफ जगहों पे काम ये किया, जहाँ सूखे कुएँ थे या मसाजिद थी जहाँ पर एक ज़माने में कुएँ आबाद थे जो 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट पे होते थे, अब पानी 300, 400 फुट पर चले गए। तो उसको बारिश का पानी वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए तो उससे ज़लज़ले की तबाहकारियाँ
का खात्मा होता है और पानी का लेवल भी ऊपर हो जाता है। ये कौमी काम है, मुख्तलिफ NGOs कर रही हैं और हुकूमती तौर पर मेयर साहब से भी हमने पिछले दिनों मुलाकात की थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि हम मुख्तलिफ जगहों पर काम शुरू करेंगे। अगर ये कुएँ खोद के सिस्टम पानी का जो बारिश का उसमें डाल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। एक तो ये बारिश का पानी गटरों में नहीं जाएगा, सैरेज का निज़ाम बेहतर रहेगा और पानी का लेवल ऊपर आएगा और ज़लज़ले की और जो कुदरती तबाहकारी हैं उससे महफूज रह सकेंगे हम। और अब ये रही बात कि कल आपने मैच देखा, सबने देखा, कौम ने दुआ की थी और जिस तरह इंडिया को हमारी इदारों ने, हमारी अफवाज ने ज़बरदस्त शिकस्त दी थी, वो एक तारीखी कारनामा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी सारी रहेगा। लेकिन इसके अलावा खेल की जगहों पर हो या दूसरी एक्टिविटीज़ में हो तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि थोड़ी दिलचस्पी पैदा करें और जुस्तजू पैदा करें, लेकिन आप मेहनत नहीं करते और आपका शिकवा जाहिर है। कल तो पूरी कौम तैयार थी कि हम खुशियां मनाएंगे, एडिशनल IG ने कहा कि हवाई फायरिंग भी नहीं करेंगे, जो करेंगे कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तमाम जगहों में खुशी का समा था। उन्होंने पहले बता दिया कि हमने तो वैसे ही हारना है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो ट्रैफिक पुलिस ने भी और तरीकाकार बनाए थे कि भाई लोग निकलेंगे तो हम ये करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया हमारी टीम को, किसकी नजर लग गई है, नजर काम नहीं करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊंगा कि जब इदारों में, जब इनकी कोच की इदारों में चेंजिंग की जाती है, मेरिट पे नहीं लाया जाता है तो फुकदान हो। नहीं, देखिए एक बात मैं बोलूँगा, देखिए आईसाइट ट्रस्ट खुद नहीं कयाम में आया, डॉक्टर खालिद महमूद ने उसको कयाम किया, ठीक है ना। अब इनकी लियारी में भी कुछ पेशरफ्त है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर ये बैठ जाए मैं तो बस डॉक्टर हूँ, मुझे तो ट्रस्ट खुद चल कर नहीं आएगा, ट्रस्ट को कयाम करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से उसको फिर आपकी बिल्डिंग बन गई, ये बिल्डिंग एक ट्रस्ट है, ठीक है ना, ये आज ट्रस्ट है, कल ये खंडर भी बन सकती है। ट्रस्ट ये तब तक रहेगी जब तक खालिद भाई, डॉक्टर खालिद जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो चीजें खराब होंगी। क्या कहेंगे वहीद भाई इस बारे में आप, क्योंकि बाइक राइडर्स एसोसिएशन से आप, कराची नौजवान पार्टी से आपका ताल्लुक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जिशान भाई, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम NGO चला रहे और मुख्तलिफ कैंप्स वगैरह ला रहे। जैसा स्टार्टिंग में जब हमने 1 साल 6 सितंबर को हमारा 1 साल हो गया था कराची नौजवान पार्टी और फाउंडेशन को बने हुए, तो फाउंडेशन के तहत हमने मुख्तलिफ कैंप्स लगाए हैं। हर साल हमारे सरजानी में, कोरंगी में, औरंगी में तो हर हफ्ते हमारे कैंप्स लगते थे, आई कैंप्स लगते थे, जिसमें और फिजिशियन डॉक्टर बैठते थे, जनरल डॉक्टर बैठते थे। इसमें आई की हमने बहुत सारे हमें कॉन्टैक्ट भी है, जैसे हशमानी हो गया, अल रियाज हो गया, उस पर तो हमने बहुत से लोगों का फ्री इलाज भी कराया, उस पर ऑपरेशन भी कराए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। तो अक्सर अभी हम मंशियात का हॉस्पिटल बना रहे फ्री, जिसमें लेडीज़ अलग और जेंट्स अलग डिपार्ट बना रहे हैं। सरजानी में हमारा तामीरात हमें स्टार्ट हुई है इंशाल्लाह, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी मंशियात के हवाले से। अभी आपको पता है फैजान भाई ने शुरू स्टार्ट किया था डंपर के हवाले से, डंपर के हवाले से, मंशियात के माँ बाप गुटकर के हवाले से। अब लोग कह रहे हैं यार माँ बाप गुटकर तो रोज़गार है, तो फैजान भाई यही कह रहे भाई हम वो क्या चाह रहे, जहाँ से ये आ रहा है ना वहाँ से बंद कर दे आप, वहाँ से आना बंद हो जाएगा, कराची में बिकना बंद हो जाएगा। अब आइस ऐसी चीजें आप छोटे छोटे पान की दुकान में मिल रही है, हमारे छोटे मासूम बच्चे पी रहे हैं इसको। आइस की बात करें, अच्छा मैं आइस के बाद हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन है आइस। हाँ बिल्कुल समझ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है, बाकी में शॉप पे बिक रहे हैं असल में बहुत अच्छे तरीके जगह पे अपने वहीद भाई वो एक हमारा ध्यान लेकर गए कि आजकल तो यूनिवर्सिटीज के अंदर ये पूछा जाता है कि यू आर आइस एडिक्टेड और नॉट। अगर यू आर नॉट तो यार फैशनेबल नहीं है बंदा, मतलब तुम्हारी तो क्लास ही कोई नहीं है। आपका वो वेप पीना, वेप इज इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है तो वो सिगरेट ही मेरे भाई, वो वाली बात है कि वेप तो लोग माँ बाप के सामने ऐसे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक है। बदतमीजी की इंतहा हो चुकी है कि आपकी जो कहते हैं ना कि नस्ल को बिगाड़ने में सबसे पहले इन चीज़ों का हाथ है। यही तो फैजान भाई ने यही कहा, जहाँ से आ रहा वहाँ से पकड़े आप चीज़ों को, जहाँ से सप्लाई है वहाँ मेन जगह से पकड़े तो आप कराची में बिकना या मुख्तलिफ शहरों में बिकना बंद हो जाएगा। जैताबाद और टाउन दिए इलाकों पान के शॉप पे ये मंशियात बिक रहे हैं, ऐसे ही है बासानी, जैसे एक छालिए लेते हैं टेस्टी वाला गोली शाही पे, इस तरह के बिक रही है। नहीं कौन करेगा इसको? हम तो फैजान भाई यही कह रहे हैं भाई जहाँ से आ रहे वहाँ से रुकावट डालें आप इसको, वहाँ से रोक लेंगे आपकी सप्लाई बंद हो जाएगी सारी। ऐसे ही है, लेकिन हालात का तो खामोशी का वो बैठे हुए। वो कह रहे हैं कि हालात अच्छे होंगे तो हम रोकेंगे। बारिश का देख लिए, बारिश का मौसम 19 अगस्त को पहली कराची में बारिश हुई थी। अच्छा महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन अच्छी थी, दफ़ा बहुत अच्छी रही माशाल्लाह। पहली दफ़ा कि जो उन्होंने टाइमिंग दी उस हिसाब से टाइम बारिश हुई है। 19 अगस्त को बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई कराची पे, लोग फंस गए नालों पे, फंसे,
4K चौरंगी से लेकर आप 2 मिनट तक आ जाए। हम भी घर पैदल गए आप भी थे, गए। मॉर्निंग शो करने के बाद हम पैदल कर गया फंस गया था 4 घंटे पावर चौरंगी पे, नागन चौरंगी फंस गया आपका सक्के सब। लेकिन उससे 24 घंटे पहले मेयर कराची ने सिंह गवर्नमेंट किया, 24 इमरजेंसी ला दिया, इमरजेंसी। क्यों? 4 महीने से पहले आप नाले की सफाई अगर कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। असल में वही भाई नाले की सफाई भी होती है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, नाले की सफाई करने के बाद वो नाले के साइड पे कचरा फेंक देते हैं, वो फिर वापस अंदर चला जाता है। कितने लोग बेचारे गटर के अंदर गए। अच्छा 19 अगस्त से बाद फिर 8 अगस्त सितंबर से बारिश शुरू हुई। इन दौरान क्या यूसी चेयरमैन के पास मंथली 13.5 लाख से 14 लाख पैसे आते हैं सर? ऐसे ही आते हैं क्या? एक महीने भी ढक्कन नहीं लगा सकते, दूसरे महीने में लाइट नहीं लगा सकते? इन 10-15 दिनों में आप गटर के ढक्कन तो लगा सकते थे। वहाँ डंडे लगा देते हैं, बड़े डंडे लगा देते हैं। वो तो आवाम बेचारी लगाती, वो भी नहीं लगाते। वही भाई इस बारे में बात करेंगे मजीद वापस आके। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे और वाकई में ये वो बातें हैं जिन पर ना सिर्फ आपकी नजर सानी होनी चाहिए, बल्कि आप अपने टाउन नाज़िम या यूसी पर जाकर वहां पर जाकर मुतालबा करें, क्योंकि बीइंग अ कराची सिटीजन आपका ये हक है कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सबावत सी शाना सर। और जी वेलकम बैक। और अब जानेंगे डॉक्टर खालिद महमूद से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, स्पेंसर आई हॉस्पिटल का क़याम जो कि केएमसी में हुआ, इसका थोड़ा सा सूरत हाल मैं जानना चाहूँगा। लेकिन बीइंग केएमसी में एक टिंक ऑन होता है दिमाग के अंदर कि केएमसी तो गवर्नमेंट तो डॉक्टर देखेगा या नहीं देखेगा, दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ऑथेंटिक इलाज होगा या नहीं होगा, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें मेरा तजुर्बा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं जिन्ना हॉस्पिटल में मैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रहा हूँ, मैं 93-94 में असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ जिन्ना हॉस्पिटल, और फिर 8 साल रजिस्ट्रार रहा हूँ। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मेरा जो है वो अच्छा खासा तजुर्बा है। और अभी हमें जो है ये स्पेंसर आई हॉस्पिटल के बारे में मैं बताता हूँ, जो कि लियारी में मौजूद है। ये 1940 में पाकिस्तान बनने से पहले का ये हॉस्पिटल है। 1938 में ये शुरू हुई थी इसकी कंस्ट्रक्शन, और 1940 में ये कंप्लीट हुई। तो ये पाकिस्तान का शायद ओल्डेस्ट हॉस्पिटल और सबसे बड़ा गवर्नमेंट का आई हॉस्पिटल है। ज़बरदस्त। ये एक ज़माने में ये अपने उरूज के ऊपर था। यहाँ पे काफ़ी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स और हर तरह की सर्जरीज हुआ करती थी, अब से 25-30 साल 40 साल पहले। तो ये एक प्रीमियर आई हॉस्पिटल कंसिडर किया जाता था। ओवर द ईयर्स ये डिटीरियोरेट होते होते अब इस स्टेज पे पहुंच गया था कि तकरीबन सर्जरी कंप्लीट स्टैंड स्टिल पे 50-60 के करीब पेशेंट्स आते हैं। इक्विपमेंट्स जो है ना वो ख़राब पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स डीमोटिवेटेड हैं, बहुत सारा स्टाफ आता नहीं है। तो इसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है। तो मेयर साहब से जो है वो मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने ये कहा कि आपको हम 2 महीने के लिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर, ट्रायल बेसिस के ऊपर आपको देते हैं। और उन्होंने मैं टास्क ये दिए कि काफ़ी कंसर्न थे वो, कि 3 साल से कोशिश कर रहे थे कि इसको उठाएं, और ये जो है ना ये हॉस्पिटल अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा था फॉर वेरियस रीजंस। और ये ओवर द ड्यूरिंग द लास्ट लाइक 20-25 ईयर्स ये आहिस्ता डिटीरियोरेट होते ये अभी इसकी हालत ये है कि बहुत ही ख़राब हो गया था। तो मेयर साहब जो है ना काफ़ी कंसर्न थे, उन्होंने काफ़ी लोगों से अप्रोच किया कि इसको किसी तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या प्राइवेट सेक्टर से लोग आएँ और इसको चलाएं। तो मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि 2 महीने के लिए आपको ट्रायल बेसिस के ऊपर ये हॉस्पिटल देते हैं, और टारगेट ये दिया कि आप 2 महीने में अगर 200 सर्जरीज़ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिखाते हैं तो फिर हम सोच सकते हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आए। तो हमने तकरीबन अभी फर्स्ट 2-3 वीक्स के अंदर हमने 90 सर्जरीज कर ली हैं, और अब इस थर्सडे को भी इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 सर्जरीज हम करेंगे। तो ये विद इन लाइक मंथ एंड हाफ हम 200 सर्जरीज इंशाल्लाह कर लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि मेयर साहब कितने विलिंग हैं, कितने सीरियस हैं, कि गवर्नमेंट क्या कंट्रीब्यूट करती है और प्राइवेट सेक्टर से वो क्या करते हैं। मेरा तजुर्बा वैसे ये है कि अगर सिंसियर एफर्ट की जाए तो कोई भी मुर्दा घोड़ा उसके अंदर जान डाली जा सकती है। लेकिन अगर आप टाइम पर काम पर आए ना, आप छुट्टियां ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा फुकदान इस चीज़ का है कि जब गवर्नमेंट की बात आती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात आती है, तो डॉक्टर अक्सर बेशतर छुट्टी पर होते हैं या वो टूर्स बड़े कर रहे होते हैं। तो मुझे, और उसके बाद फिर क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको गवर्नमेंट पे करिए, तो आप हमारे सर्वेंट है, आपको सर्व करना उनको, ठीक है। फिर वहाँ पर आकर वो थोड़ा सा एहसान वाला जो होता है ना कि मैं नहीं देखूंगा, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें ना हो। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं वहाँ के, वो तो बहुत ही डीमोटिवेटेड स्टाफ है, क्योंकि इक्विपमेंट्स वहाँ पे नहीं है, दवाएं वहाँ पे नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करना होगा कि दवाएं अवेलेबल की जाएं वहाँ पे। ये इंश्योर करना होगा कि स्टाफ जो है वो गैर हाजिर ना रहे।
बहुत सारा स्टाफ है जो कि आता ही नहीं है, जो आता है वो अपने टाइमिंग्स जो है ना वो फॉलो नहीं कर रहा होता है। कुछ लोग हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं या कम से कम करना चाहते हैं अगर उनको वसाइल मिले। अच्छा, ये हॉस्पिटल उस केस में उठ सकता है अगर मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आए। कोई भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर होगी तो उसमें मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करती है। अगर आपने जैसे कि SIUT है, वो अदीब रिजवी एक इंडिविजुअल की वजह से और वहाँ पे जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से वो उठा। पेशेंट्स एड फाउंडेशन जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, उसकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का इंस्टीट्यूट है तो उसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं हो। कोई भी इदारा आपने चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, और किसी तरह का भी इदारा हो, हॉस्पिटल की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इदारा होगा, अगर अपॉइंटमेंट मेरिट के ऊपर नहीं होगी, प्रमोशंस अगर मेरिट के ऊपर नहीं होंगी, मैनेजमेंट अगर प्रोफेशनल नहीं होगी, वो इदारा नहीं चल बिल्कुल। सकता। ये कहते हैं कि अगर आप चीज़ों को प्राइवेटाइज कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन में, तो फिर आपके ऊपर भी नजर सानी होती है, क्योंकि जब प्राइवेट वाला चीज़ों को सबमिट करता है, क्योंकि प्राइवेट वाले ने सबमिट करना ही करना है, अपनी चीज़ों को बचाना ही बचाना है, तो फिर आपके बीच शामत आती है। तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो आई साइट ट्रस्ट हॉस्पिटल है उसके साथ जब कोलैबोरेट होगा इस हॉस्पिटल का, जो स्पेंसर आई हॉस्पिटल है जो कि लियारी में मौजूद है, तो इंशाल्लाह ये भी तरक्की करेगा और लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। हम आते हैं वहीद मुराद भाई आपकी तरफ, और वहीद मुराद भाई अब मुझे बताइएगा कि रोड के हालात सब रो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सुनने को तैयार नहीं है, गैस वाले कहते हैं कि हमने पैसे दे दिए, जो इलाके के जैसे कि खालिद नूर भाई ने कहा कि पैसे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, खड्डे भरे नहीं जा रहे, ठीक है, उसमें बाइकों का जब हाल बर्बाद होता है और ऊपर से फिर जो हमारे भाई होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो निकालो, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सिम का बजट आपका 4.05 है, 40,000 अरब रुपए, 54 अरब, 20 अरब का 200 अरब रुपये सैलरी के बाद में। अभी 12 अरब रुपए का इन्होंने हब किनाल बनाया, पानी में बह गया। 52 अरब रुपए का मली नदी का शारे भट्टू के नाम से उन्होंने रोड बनाई, वो पानी में बह गया। अच्छा, उसके बारे में थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन लोगों ने दी है कि साइड वही है, रोड वहीं का वहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं गया नहीं ना, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। वो रोड ही बर्बाद हो गया। वो खैर, इंडियन फिल्मों में देखते हैं ना, रात को बनाया, सुबह रात को दिखाना, सुबह तबाह कर देना। देखिए, बात ये, जब पैसा जहाँ से निकलता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके कमीशन अलग होते हैं, मिनिस्टर के पास आता है उसके कमीशन अलग होते हैं, जो MNA MP है टाउन के पास उसके कमीशन, जब ठेकेदार के पास 30 से 40% पैसे बचेंगे तो उसी हिसाब से वो रोड पे और दीगर चीज़ों पर पैसा लगाएगा। वो भी कहेगा 20% अगर पैसे 15 तो मुझे मिले। करप्शन तो हर जगह मौजूद है, शुरू से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन ही करप्शन है। तो इसको ख़त्म कौन करेगा आप बताएं? जब बस पीपल्स पार्टी वालों का एक ये है कि काशी वाले वोट नहीं देते, लेकिन ये नहीं सोचते काशी वाले पैसा तो दे रहे भाई आपको मुल्क चलाने के लिए, सिंध चलाने के लिए। 95% टैक्स है सिंध को देता है कराची वाले, 95% सिंध गवर्नमेंट को चलाने के लिए, और 68% अब वफाक को देता है। मैं खुला ओपन बात करूँ, ये तो रियलिटी बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है ही नहीं। लेकिन कराची वालों के लिए क्या है? कुछ नहीं है। असल में वहीद मुराद भाई एक बात ना होती ढक्कन है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना गैस है। गैस वालों ने आज पूरे कराची सड़क में खुदाई की, उसके बाद में उन्होंने सारी पेमेंट कर चुके हैं कि आप नई सिरे से रोड बनाएंगे। ऐसा ही है खालिद भाई? ऐसे ही है डॉक्टर साहब, ऐसे ही है ना, बिल्कुल सारी पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई अमल दरा नहीं। UC चेयरमैन के पास भी पैसे आ चुके, टाउन के पास भी आ चुके, मेयर के पास भी। मेयर कहते हैं कि हमारे पास 106 सड़क है, वो भी तामीरात नहीं है। टाउन नाजिम कहता है हमारे पास गलियों के सड़क है। UC चेयरमैन कहता हमने गली, लेकिन करेगा काम कौन ये बता दे मुझे? करने को कोई तैयार नहीं है। असल में एक कर वो काम करेगी NGO, जो काम NGO करेगी वो गवर्नमेंट को करना चाहिए था। नहीं, लेकिन एक बात मुझे बताएं वहीद भाई, एक चीज होती है ना कि हिसाब आपने अपनी कब्र में देना है, मैंने अपनी कब्र में देना है। अल्लाह के सामने आप अपनी जगह पे खड़े होंगे, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूंगा। हम करप्शन करते हुए या पैसा खाते हुए या हड़प करते हुए ये क्यों भूल जाते हैं कि आखिरी जिंदगी भी तो है। दुनिया की जिंदगी में तो कहते हैं ना कि एक चीज कि आपने मेरी मदद की, मैंने इंजेक्शन लेना था, मुझे दवाई लेनी थी या कुछ था, मैं एक सफ़ेद पोश हूँ, मेरे पास नहीं है, ठीक है। आपने मदद करने के बाद खालिद भाई को कहा, खालिद नूर भाई किसी को बताइएगा नहीं मैंने जिशान की मदद की है। फिर आप डॉक्टर साहब के पास गए, आपने कहा डॉक्टर खालिद महमूद जिशान की मैंने मदद की, उसको बताइएगा नहीं। तो दुनिया में तो आपने वाह ले लिया, अल्लाह ने कहा कि मुझसे आखिरत में अब तवक्को भी मत रखना है किसी चीज की, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अल्लाह के सामने जाकर किस मुंह से खड़े होंगे? ये तो आपको खुद
अपने जमीर के अंदर होना चाहिए ना, क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपया कमा कर दे दिया और आपके बच्चों ने उसको 50 करोड़ में कर दिया। वो 50 करोड़ आपके लिए हराम है, आपके लिए बुराई लिखी जाएगी, बच्चों के लिए हलाल है, आने तो वाली किसके नस्ल के लिए सारी उनके हलाल है, लेकिन आपके लिए हराम है। जितनी नस्ल चलेगी उतने हराम आप पे जाएगा। तो हम क्यों नहीं सोचते इस बारे में? अगर सोच रहे होते तो ये अमल नहीं कर रहे होते ना। क्या बात। यही चीज निशान दे, सोच रहे होते ये अमल नहीं कर रहे होते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद चली गई, क्या लिखा गई मुझे ये बता दें। मैं तमाम सियासतदानों मुझ समय सबको यही बात कहूँगा, क्या लिखा? कुछ लिखा। इंसान नंगा है और नंगा ही चला जाएगा। जाते वक्त तो अल्लाह पाक इतने शान तरीके से ले जाता है, भले से जितना भी गुनाहगार हो, कफन पहना के बाकायदा लोग कंधे में जाके दफना के आते हैं। लेकिन नामा माल तो साथ ही दफन करते अल्लाह ताला हैं ले जाता अपने पास। नहीं, लेकिन नामा माल साथ दफन करके के बाद चला ना, वो भी पर्दा रखा हुआ अल्लाह ने, वो भी पर्दा रखा हुआ अल्लाह ने। देखे आप कि कब्र के अंदर जाके वो भी पर्दा रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोग नहीं पर्दा रखते हैं। जैसे भी आपने कहा, तो आपने कहा खालिद भाई को मैंने बात बता दी, ये बताना नहीं किसी को, यही बात है ना पर्दा। जब अल्लाह पर्दा रखता है तो हम लोग कौन होते हैं? लेकिन अवेयरनेस आवाम को कौन देगा? हम लोग देंगे। असल में पता है क्या होता है, एक बात मैं बोलूँ खालिद भाई, वहीद भाई, सही मुश्किल यहाँ पर ये है कि आप हो गए, मैं डॉक्टर खालिद महमूद के लिए भी जरूर कहूंगा कि ऐसे लोगों को आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, एक दफा में आप किसी को बात नहीं, एक दफा में मैं कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर सकता, एक दफा में मैं कोई बात नहीं बता सकता। ऐसा ही डॉक्टर साहब, मसला ये कि अब ये लोग आएंगे, खालिद नूर भाई के लिए मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं ऑन एयर बात करता हूँ, मैं पीठ पीछे बात नहीं करता, ये बहुत काम आते हैं। जब अच्छी बात करें तो गलत बात इनकी तरफ से है। मैं हमेशा कॉल करता हूँ, चीजें करता हूँ। देखिए, आपको भी बाकायदगी से हम बात करते रहे, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, कराची की आवाम को फैसिलिटेट करना। देखिए, एक बात है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे तवज्जो से लोगों को बाइकें, नंबर प्लेट्स मिली, लोगों ने रोजगार शुरू किया, मुझे भी अल्टीमेटली उसका रिजल्ट मिल रहा है। अल्लाह ताला ने क्या कहेंगे खालिद भाई इस बारे में? निशान भाई माशाल्लाह आप हाफिज़ कुरान भी हैं और आपका जज्बा काबिल सदाइश है। यकीन माने, अगर आप या मेरे पास अगर वसाइल नहीं है, अगर हम किसी को रागिब कर दें, ये भी बड़ी नेकी है। ऐसा ही है। और ये नेकियां करनी चाहिए। और वहीद मुराद भाई की मैं बात से इत्तेफाक करूँगा, इंसान खाली आ रहा है, खाली आ जाएगा। खिदमत खल्क करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करें। मैं आज मुस्कुराती सुबह में बड़ा मशकूर हूँ आपका कि इतने अच्छे अंदाज में आपने प्रोग्राम किया। और मैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी भाई, जो शहर के बेटी भी है, काम करने का जज्बा भी रखते हैं, मैं आपकी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर खालिद महमूद साहब जैसे जो आई स्पेशलिस्ट भी हैं, और लियारी में एक जो काम करना चाहते हैं, लियारी में एक हॉस्पिटल है, आपने इनसे 2 महीने का वो टारगेट लिया है, इंशाल्लाह ये मुकम्मल करेंगे। तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और शहर की खिदमत करनी चाहिए। और KMC हो या किसी इदारे में भी अगर जो गैर हाजिर अमला है, मेयर साहब और टाउन चेयरमैन और भी डिपार्टमेंट के सरबराह उन लोगों पर नज़र रखें, और वो अगर काम करना चाहते हैं तो वेलकम, अगर नहीं करना चाहते तो उनको घर भेजें। वो जो घर जाएंगे तो जो मुकामी बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। या तो वो काम करें, अगर काम नहीं करना है तो रिजाइन दें। इस शहर को बहुत लोगों ने प्रॉब्लम में परेशान किया है, और अब काम करने वाले की कदर की जाएगी। नहीं खालिद भाई, यहाँ पर एक चीज और होती है ना कि गवर्नमेंट में अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं जो भी हूँ, ABCDFG, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी अच्छी बाहर मिली है, तो मैं 6 महीने के लिए अपना फ्रीज करवा कर चला जाऊंगा। मैं क्यों फ्रीज करवा कर जाऊंगा? मैं वापस आऊंगा, अप्लाई करूंगा, नसीब में हो तो मिलेगा। तो फ्रीज क्यों करते हैं? इससे तो एक और वहां पे जो 6 महीने तक कोई एक अच्छा बच्चा सर्व कर सकता था, वहां पे आपने उसकी काबिलियत को जीरो कर दिया। यही बात है, इसीलिए कहते हैं कि कवानीन में तब्दीली की जाए, और दयानतदार जहाँ भी इदारे में सरबरा बैठा होगा या उसको लोग आफ्टर करने वाले होंगे तो खौफ खुदा होगा। और अगर खौफ खुदा होगा तो ये जो गैर आदि का जो तनासुब है ना, ये 80% जो अमला गायब हो जाता है, ये भी इसका भी खात्मा होगा। और उससे ये जब सख्ती होगी, जो काम करने वाला वो काम करेगा, नहीं करने वाला वो रिजाइन देगा या निकाला जाएगा। जो मुकामी बच्चे जो जिनकी डिग्रियां भी हासिल हैं, जिनका पैसा नहीं है रिश्वत देने के लिए, उनको आगे लाना चाहिए। बहुत ज्यादा मेरिट का निज़ाम होगा, मुल्क तरक्की करेगा। ये आपको और मुल्क जब तरक्की करेगा तो आवाम खुशहाल होगी। और खालिद महमूद भाई जैसे लोग जो गवर्नमेंट इदारों में एक अच्छी पोजीशन पर उन्होंने अपनी रज़ाकाराना रिटायरमेंट दी, NGOs बनाई, NGOs से आवाम को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसी तरह फैजान भाई ये भी ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं ना, और पर्सनल अपने पर्सनल। अब वहीद मुराद भाई की बातें सुन के तो बड़ा मेरे को खुशी हुई कि पर्सनल वे में काम कर रहे हैं। और आप भी इस शहर की बेटे हैं ना, इस मुल्क की बेटे हैं, ऐसे ही है। आपको तो किसी से कोई आर नहीं है,
सब आपके लिए बराबर है, लेकिन काम होना चाहिए। बिल्कुल ये एक नहीं, साथ। पाकिस्तान भी ये कोशिश करती है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी ये कोशिश करती है शहर के लिए, इस मुल्क के लिए काम किया जाए, और उस मुल्क के लिए जो भी काम करेगा हमारा वो सर का ताज है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी के साथ हम वक्त खत्म हो जाता है। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात कहूंगा कि जब आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि बचपन में कोई गलती करते थे और पता होता था कि अम्मी अब्बू देखेंगे, तो आप वो गलती करना छोड़ देते थे। जब खेरा तंग होगा तो ना सिर्फ हाजिरियां मुकम्मल होंगी बल्कि काम भी ठीक तरीके से होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। और कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माजरत ख्वाऊं कि बात करना जरूरी है। इस सीट पर बैठकर बड़े गलत अंदाज में और मैं आपकी दुआ वो हूँ, खालिद भाई भी, वहीद भाई भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन, क्योंकि आमीन। आप जिस बीमारी में मुब्तला हैं उस पर इंशाअल्लाह शफा होना बहुत ज़रूरी है आपकी, और इसी तरह मुस्कुराते रहें। आमीन। अच्छा जिशान भाई, आज भी हम फॉर्म बांटेंगे हमारे माशाल्लाह मरकज, आरजी मरकज पावर और चौरंगी नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में, न्यू कराची और नॉर्थ कराची वाले, शाम 7 से 9 बजे तक। अच्छा, मुझे फॉर्म्स कुछ चाहिए कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम में भेजेंगे, वो मुझे अपने लोगों को देने हैं। डन, भेज दीजिएगा तो इंशाल्लाह वहाँ से मैं फॉर्म मंगवा लूंगा अगले प्रोग्राम के लिए। आपने मेरे लिए होल्ड करके रखने, ठीक है जी। आप बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जाते जाते सिर्फ एक बात कि मुल्क पाकिस्तान की बका चाहते हैं तो अपनी सर्विसेज खुद देना शुरू करें। सबसे छोटी सर्विस क्या है? जाते जाते स्ट्रीट लाइट बंद कर दें। देखिए कि कहीं पानी का नलका खुला है तो पानी का नलके को बंद कर दें। और देखते हैं कि कहीं रास्ते में पत्थर पड़ा है तो केएमसी के हटाने से पहले आप उसको साइड पे कर दें। और ये अमल करने से अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात को बुलंद करेगा। जब भी हाथ उठाएं, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिए, क्योंकि ये टीम मौजूद है तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में कोई गलती हुई हो तो तहे दिल से माजरत ख्वाह। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी वाइंदाबाद, इस दुआ के साथ कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।